रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of biology chapter number 5 that is types of the chromosome। पिछली वीडियो में हमने इंट्रो दिया था क्रोमोसोम का, लेकिन जो टाइप थे उनके नाम बता दिए थे आपको, पर उनको सही डिस्कस नहीं किया था कि ये जो टाइप्स हैं होते क्या हैं। तो ये है अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब सबसे पहले आपको मैंने क्रोमोसोम की डेफिनेशन बताई थी कि क्रोमोसोम होते क्या हैं। फिर से रिपीट करता हूँ कि क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किससे बने हैं, डीएनए से और कुछ हिस्टोन मतलब बेसिक प्रोटीन से। इनके अंदर पाया क्या जाता है वो है जीन। क्रोमोसोम कंटेन जीन और क्रोमोसोम बने किससे होते हैं, मेड अप ऑफ डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन। जैसे स्टोन प्रोटीन हो गया, दूसरे प्रोटीन होते हैं, ये सब की कॉम्बिनेशन से हमें क्रोमोसोम मिलता है और डीएनए की कॉम्बिनेशन से। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पहला आ जाता है, आपको मैंने बताया था, सबसे पहला आ जाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक है क्या, देखें, ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्रोमोसोम है जिनकी जो आर्म्स हैं वो इक्वल होंगी और सेंट्रोमियर कहाँ पे होगा, उसके सेंटर में। सेंट्रोमियर आपको मैंने पार्ट बताया था, लिख देता हूं कि सेंट्रोमियर मेटासेंट्रिक होता क्या है। क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म, जिनके पास उनके जो आर्म्स हैं वो इक्वल हों, उनको कहते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक की जो आपको रफ बता दूं कि ये है उसका सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर, ये है इनकी आर्म्स। जो इस क्रोमोसोम का मतलब मेटासेंट्रिक वो उस क्रोमोसोम को बोलते हैं उस टाइप को बोलते हैं जिनके जो सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर और ये है इनके आर्म्स। ऐसा टाइप जिनके जो आर्म्स हैं वो इक्वल हों दोनों साइड में, देखिए इक्वल है और सेंट्रोमियर कहाँ पे, उसके सेंटर में। ऐसे टाइप को हम लोग बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। जिसके जो आर्म है वो इक्वल हो दोनों साइड पे और जो सेंट्रोमियर है वो उसके सेंटर पे मौजूद हो, ऐसे टाइप को हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। सेकंड है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक को समझने से पहले मतलब ये समझ ले कि उनके जो आर्म्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। सेंट्रोमियर कहाँ पे भी मौजूद हो जाएगा, भले यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इट्स अप टू देम कि वो कहाँ पे मौजूद होता है, पर उनके जो आर्म्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे दोनों साइड में। ऐसे को क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को मतलब ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक, जिनके जो आर्म्स हैं वो अनइक्वल हो। क्रोमोसोम विथ अनइक्वल आर्म्स, जैसे ये सेंट्रोमियर आ गया, देखिए अनइक्वल है, यहां पर छोटे हो गए और वहां पर क्या हो गए, बड़े हो गए। ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, सब मेटासेंट्रिक। मतलब ऐसे टाइप को बोलेंगे हम लोग सब मेटासेंट्रिक, जिनके जो आर्म्स हैं वो अनइक्वल हो, सेंट्रोमियर कहीं पे भी मौजूद हो,
ऐसे टाइप को बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब आया था इसका तीसरा टाइप जो है सब टीलोसेंट्रिक। ऐसा टीलोसेंट्रिक मतलब ऐसा क्रोमोसोम, सॉरी टीलोसेंट्रिक बोल रहा हूं, ऐसा क्रोमोसोम जिनके जो एक आर्म है वो शॉर्ट हो, दूसरा का हो लॉन्ग हो। मतलब अपर जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, नीचे वाला लॉन्ग होना चाहिए। ऐसे टाइप को बोलेंगे सब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम with one short arm and one long arm। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ये हो गया सब टीलोसेंट्रिक। थोड़ा सा ऊपर करके बता देता हूं क्योंकि नीचे स्पेस कम है। एक और टाइप है टीलोसेंट्रिक, वो भी समझाना है। ऊपर वाला जो होगा वो शॉर्ट होगा, नीचे वाला जो होगा आर्म वो बिगर इन साइज होगा। ऐसे क्रोमोसोम की टाइप को देखें, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं वीडियो में, कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो शॉर्ट है, बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो लॉन्ग है, और सेंट्रोमेयर शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग टाइप को? सब टीलोसेंट्रिक। अब लास्ट वन जो है वो है फोर्थ वन, वो है टीलोसेंट्रिक। देखें, जो टीलोसेंट्रिक का सेंट्रोमेयर होगा, मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है, वो उनके आर्म से कनेक्ट होगा। जो यहाँ पर सेंट्रोमेयर है वो आर्म पे कनेक्ट होगा, और एक ही उनकी आर्म होगी जो बड़ी होगी। ऐसे टाइप ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम in which centromere is connected with अपर आर्म, जो ऊपर वाला आर्म होगा उससे कनेक्ट होगा, एट द कनेक्टेड विथ अपर आर्म एंड। मतलब यह है अपर आर्म की एंड, यहां पर इसका मौजूद होगा सेंट्रोमियर। एक ही उनके पास आर्म होगा जो कि लॉन्ग होगा, जो कि साइज में लॉन्ग होगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं टीलोसेंट्रिक। एग्जांपल बता देता हूं आपको ड्रॉ करके। यहां पर देखिए, ये है सेंट्रोमियर, ये है अटैच टू द आर्म, एक ही आर्म होगी उनके पास जो कि लॉन्ग इन साइज होगी। ये है इनका सेंट्रोमियर, और ये है इनकी आर्म। अब इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। रिप्लाई नहीं आता तो आप फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे जो नंबर शो होता है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करें, इट्स अप टू यू, कॉल करें, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी, साइनिंग ऑफ।